The Arms Act 1959. Hello everyone. We are discussing Chapter 3 Provisions relating to License. Chapter 3 Section 13 से 18 तक दिया गया है और Section 15 तक हम Provisions को डिस्कस कर चुके हैं. आज के लेक्चर में हम Section 16 और Section 17 को डिस्कस करेंगे. Section 16 Fees etc. for license. The fees on payment of which, conditions subject to which and form in which a license shall be granted or renewed shall be such as may be prescribed. मीन्स जो भी फीस है जिसका पेमेंट किया जाएगा और जो कंडीशंस हैं जिन कंडीशंस पे कोई लाइसेंस ग्रांट किया जाएगा और जो भी फॉर्म है लाइसेंस को ग्रांट करने के लिए रिन्यू करने के लिए वो ऐसा होगा जैसा भी निर्धारित किया जाए प्रेस्क्राइब्ड किया जाए प्रोवाइडेड दैट different fees, different conditions and different forms may be prescribed for different type of license. मीन्स डिफरेंट टाइप ऑफ लाइसेंस के संबंध में डिफरेंट फीस है और डिफरेंट कंडीशंस हैं और डिफरेंट फॉर्म दिए गए हैं जो भी प्रेस्क्राइब्ड हैं एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड. प्रोवाइडेड फर्दर दैट ए लाइसेंस में कंटेन इन एडिशन टू प्रेस्क्राइब्ड कंडीशंस such other condition as may be considered necessary by licensing authority in any particular case. मीन्स लाइसेंस में जो भी प्रेस्क्राइब कंडीशंस दी गई हैं लाइसेंस के लिए तो उन कंडीशंस के इन एडिशन अतिरिक्त कंडीशंस भी लगाई जा सकती हैं लाइसेंसिंग अथॉरिटी के द्वारा अगर लाइसेंसिंग अथॉरिटी आवश्यक समझें किसी पर्टिकुलर केस में. सेक्शन 17 वेरिएशन सस्पेंशन एंड रिवोकेशन ऑफ लाइसेंसेस. मीन्स लाइसेंसेस में फेरफार करना लाइसेंसेस को सस्पेंड करना उनको मीन्स किसी पर्सन को डिबार करना उसके राइट से कुछ टाइम के लिए एंड रिवोकेशन मीन्स लाइसेंस को कैंसिल करना रद्द करना. सबसेक्शन 1 द लाइसेंसिंग अथॉरिटी मे वेरी द कंडीशंस सब्जेक्ट टू विच ए लाइसेंस हैज़ बीन ग्रांटेड एक्सेप्ट सच ऑफ देम एज हैव बीन प्रेस्क्राइब्ड. मीन्स लाइसेंसिंग अथॉरिटी के द्वारा जिन कंडीशंस पे लाइसेंस ग्रांट किया गया है उन कंडीशंस में चेंज किया जा सकता है और फेरफार किया जा सकेगा लेकिन जो प्रेस्क्राइब्ड कंडीशंस हैं उनको छोड़कर उन कंडीशंस में कोई चेंज नहीं किया जाएगा. एंड मे फॉर दैट पर्पस रिक्वायर द लाइसेंस होल्डर बाय नोटिस इन राइटिंग टू डिलीवर अप द लाइसेंस टू इट विद इन सच टाइम एज मे बी स्पेसिफाइड इन द नोटिस. और इस पर्पज़ के लिए लाइसेंसिंग अथॉरिटी लाइसेंस होल्डर से अपेक्षा करेंगे उसको नोटिस देंगे इन राइटिंग कि वो डिलीवर अप करे सरेंडर करे अपने लाइसेंस का इतने टाइम में जो भी नोटिस में स्पेसिफाई किया जाए. सबसेक्शन 2 द लाइसेंसिंग अथॉरिटी में ऑन एप्लीकेशन ऑफ होल्डर ऑफ लाइसेंस आल्सो वेरी द कंडीशंस ऑफ द लाइसेंस एक्सेप्ट ऑफ देम एज हैव बीन प्रेस्क्राइब्ड. मीन्स लाइसेंसिंग अथॉरिटी होल्डर ऑफ लाइसेंस है जो लाइसेंस होल्डर उसकी एप्लीकेशन पे भी वेरी कर सकते हैं कंडीशंस में बट उन कंडीशंस को छोड़कर जो प्रेस्क्राइब की गई हैं उनमें चेंज नहीं किया जाएगा. सबसेक्शन 3 द लाइसेंसिंग अथॉरिटी में बाय ऑर्डर इन राइटिंग सस्पेंड ए लाइसेंस फॉर सच पीरियड एज इट थिंक्स फिट और रिवोक ए लाइसेंस. लाइसेंसिंग अथॉरिटी इन रिटन ऑर्डर करके कुछ ऐसी अवधि के लिए लाइसेंस को सस्पेंड कर सकेंगे और लाइसेंस को रिवोक कर सकेंगे. Clause A if the licensing authority is satisfied that holder of license is prohibited by this act or by any other law for the time being in force for acquiring having in his possession carrying any arms or ammunition or is of unsound mind or for any reasons unfit for a license under this act. मीन्स लाइसेंसिंग अथॉरिटी के द्वारा लाइसेंस को सस्पेंड और रिवोक किया जाएगा अगर लाइसेंसिंग अथॉरिटी सेटिस्फाई हो जाए कि जो लाइसेंस होल्डर है वो प्रोहिबिटेड है इस एक्ट में या अदर लॉ में आर्म या एम्यूनेशन का एक्विजिशन पोजेशन और कैरी करने के लिए और होल्डर ऑफ लाइसेंस अनसाउंड माइंड है अनफिट है लाइसेंस के लिए देन लाइसेंस को सस्पेंड और रिवोक किया जा सकेगा. क्लोज बी if the licensing authority deems it necessary for the security of public peace or public safety to suspend or revoke the license. लाइसेंसिंग अथॉरिटी आवश्यक समझें कि लोक शांति की सुरक्षा के लिए और लोक शांति के लिए लाइसेंस को रद्द किया जाना ज़रूरी है लाइसेंस को रिवोक किया जाना ज़रूरी है तो लाइसेंस को सस्पेंड और रिवोक किया जा सकेगा. क्लोज सी if the license was obtained by suppression of material information or on the basis of wrong information provided by the holder of license or any other person on his behalf at the time of applying for it. मीन्स अगर लाइसेंस ऑब्टेन किया गया है लाइसेंस को प्राप्त किया गया है लाइसेंस होल्डर के द्वारा और लाइसेंस होल्डर के बिहाफ पे किसी पर्सन ने कोई भी मटेरियल इन्फॉर्मेशन है उसको दबा कर या छुपा कर
और जो भी कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी है उन बेसिस पे कोई लाइसेंस ऑब्टेन किया है तो लाइसेंसिंग अथॉरिटी के द्वारा लाइसेंस को सस्पेंड और रिवोक कर दिया जाएगा। क्लोज डी, एनी ऑफ कंडीशंस ऑफ द लाइसेंस हैज़ बीन कंट्रावेंस्ड, मीन्स लाइसेंस ग्रांट किया गया है किन्हीं कंडीशंस पे और उन कंडीशन का उल्लंघन किया है तो भी लाइसेंस को सस्पेंड और रिवोक कर दिया जाएगा। क्लोज ई, if the holder of license has failed to comply with a notice under subsection 1 requiring him to deliver up the license, means जो लाइसेंस होल्डर है उसको सबसेक्शन 1 में नोटिस दिया गया है लाइसेंस को सरेंडर करने का और वो होल्डर है जो वो फेल हो गया है उसका पालन करने में, देन लाइसेंस को सस्पेंड और रिवोक कर दिया जाएगा। सबसेक्शन 4, द लाइसेंसिंग अथॉरिटी मे आल्सो रिवोक ए लाइसेंस ऑन एप्लीकेशन ऑफ होल्डर ऑफ लाइसेंस, लाइसेंसिंग अथॉरिटी के द्वारा लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा ऑन एप्लीकेशन पर होल्डर ऑफ लाइसेंस की। सबसेक्शन 5, वेयर द लाइसेंसिंग अथॉरिटी मेक्स एन ऑर्डर वेयरिंग ए लाइसेंस अंडर सबसेक्शन 1 और एन ऑर्डर सस्पेंडिंग और रिवोकिंग ए लाइसेंस अंडर सबसेक्शन 3, मीन्स सबसेक्शन 1 में ऑर्डर किया गया है वेरी करने के लिए लाइसेंस को और सबसेक्शन 3 में ऑर्डर किया गया है सस्पेंड और रिवोक करने के लिए लाइसेंस को बाय द लाइसेंसिंग अथॉरिटी, then it shall record in writing the reasons and furnish to the holder of license on demand a brief statements of the same unless in any case licensing authority is of the opinion that it will not be in the public interest to furnish a statement। तो लाइसेंसिंग अथॉरिटी रिटर्न स्टेटमेंट्स हैं जो इन रिटर्न रीजंस रिकॉर्ड करेंगे कि और जो होल्डर ऑफ लाइसेंस है उसकी डिमांड पे ब्रीफ स्टेटमेंट्स दी जाएंगी उस पर्सन को, लेकिन लाइसेंसिंग अथॉरिटी अगर आवश्यक समझे उचित समझे और उसकी राय है कि ऐसा करना लोक हित में उचित नहीं है तो लाइसेंसिंग अथॉरिटी के द्वारा ब्रीफ स्टेटमेंट्स हैं जो नहीं दी जाएगी। सबसेक्शन 6, द अथॉरिटी टू whom the licensing authority is subordinate may by order in writing suspend or revoke a license or on any ground on which it was suspended or revoked by the licensing authority, मीन्स जो भी लाइसेंसिंग अथॉरिटी है उसकी जो सुपीरियर अथॉरिटी है, लाइसेंसिंग अथॉरिटी जिस अथॉरिटी के सबॉर्डिनेट है वो अथॉरिटी ऑर्डर कर सकेंगे इन राइटिंग सस्पेंड और रिवोक करने के लिए लाइसेंस को उन ग्राउंड्स पे जिन ग्राउंड पे लाइसेंसिंग अथॉरिटी के द्वारा लाइसेंस को सस्पेंड और रिवोक किया जा सकेगा। And the foregoing provisions of this section shall as far as may be apply in relation to suspension or revocation of a license by such authority, तो वो सारे प्रोविजंस अप्लाई हो जाएंगे जो भी सस्पेंशन और रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस पे अप्लाई होते हैं बाय सच अथॉरिटी उस अथॉरिटी के द्वारा। सबसेक्शन 7, ए कोर्ट कन्विक्टिंग द holder of a license of any offence under this act and the rule made thereunder may also suspend or revoke the license, मीन्स कोई लाइसेंस होल्डर है उसने कोई ऑफेंस किया है उसको कन्विक्शन हुई है तो वो कोर्ट है जो उस लाइसेंस होल्डर के लाइसेंस को सस्पेंड और रिवोक कर सकेंगे। प्रोवाइडेड दैट इफ़ द कन्विक्शन इज सेट असाइड ऑन अपील और अदरवाइज द सस्पेंशन और रिवोकेशन शैल बिकम वॉइड, प्रोवाइजो सेज दैट अगर कन्विक्शन सेट असाइड हो जाती है अपील पे तो जो ऑर्डर किया गया है लाइसेंस को सस्पेंशन और रिवोकेशन का वो ऑर्डर वॉइड हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। सबसेक्शन 8, एन ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन और रिवोकेशन अंडर सेक्शन 7 में आल्सो बी मेड बाय अपीलेंट कोर्ट और बाय हाई कोर्ट व्हेन एक्सरसाइजिंग इट्स रिविजनल पावर, मीन्स सस्पेंशन और रिवोकेशन का ऑर्डर जो कोर्ट ने किया है उस ऑर्डर को हाई कोर्ट और अपीलेंट कोर्ट अपनी रिविजनल पावर का यूज़ करते हुए हाई कोर्ट के द्वारा अपीलेंट कोर्ट के द्वारा वो ऑर्डर किया जा सकेगा। Subsection 9, the central government may by order in official gazette suspend or revoke or direct any licensing authority to suspend or revoke all or any of license granted under this act throughout India or any part thereof, मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट भी क्या करेंगे ऑर्डर कर सकेंगे राइटिंग में सस्पेंड और रिवोक करने के लिए लाइसेंस को या फिर डायरेक्ट करेंगे लाइसेंसिंग अथॉरिटी को सस्पेंड और रिवोक करने के लिए ऑल या एनी लाइसेंसेस सभी लाइसेंसेस को या कुछ लाइसेंसेस को जो ग्रांट किए गए हैं भारत भर में या भारत के किसी पार्ट में। सबसेक्शन 10, ऑन द सस्पेंशन और रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस अंडर दिस सेक्शन द होल्डर शैल without delay surrender the license to the authority by whom it has been suspended or revoked or to such other authority as may be specified in this behalf in the order of suspension or revocation, मीन्स जो भी लाइसेंस को सस्पेंड और रिवोक किया गया है तो लाइसेंस होल्डर लाइसेंस को सरेंडर कर देगा लाइसेंसिंग अथॉरिटी को जिसने ऑर्डर किया है सस्पेंशन और रिवोकेशन का और अदर अथॉरिटी को करेगा जिसको स्पेसिफाई किया गया है ऑर्डर में सस्पेंशन और रिवोकेशन के लिए। तो ये है सेक्शन 16 और सेक्शन 17।
सेक्शन 17 को अगर हम ब्रीफली देखें तो सबसेक्शन 1 जो दिया गया है उसमें सबसेक्शन 1 में और सबसेक्शन 2 में वेरिएशन ऑफ लाइसेंस की बात की गई है, और सबसेक्शन 3 में सस्पेंशन और रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस के बारे में बताया गया है। और सबसेक्शन 4 में कि जो भी लाइसेंस को होल्डर ऑफ लाइसेंस की एप्लीकेशन पे भी रिवोक किया जा सकता है, इसमें भी रिवोक की बात की गई है। और सबसेक्शन 5 में लाइसेंसिंग अथॉरिटी जो वेरी करेंगे और सस्पेंड और रिवोक करेंगे लाइसेंस को, तो उनको अपने रीजंस रिकॉर्ड करने पड़ेंगे इन राइटिंग। एंड सबसेक्शन 6 में बताया गया है कि जो भी सुपीरियर अथॉरिटी है तो वो भी सस्पेंशन और रिवोकेशन का ऑर्डर कर सकेंगे। सबसेक्शन 7 में कोर्ट के द्वारा ऑर्डर किया जाएगा सस्पेंशन और रिवोकेशन का। सबसेक्शन 8 में ऑर्डर किया जाएगा अपीलेंट कोर्ट और बाय हाई कोर्ट के द्वारा सस्पेंशन और रिवोकेशन का। सबसेक्शन 9 में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भी ऑर्डर किया जा सकता है सस्पेंड करने का, रिवोक करने का। एंड सबसेक्शन 10 में दिया गया है कि होल्डर ऑफ लाइसेंस है, अगर लाइसेंस को सस्पेंड और रिवोक कर दिया गया है तो वो लाइसेंस को सरेंडर करेंगे लाइसेंसिंग अथॉरिटी को या फिर अदर अथॉरिटी को, जो भी अथॉरिटी स्पेसिफाई की जाए सस्पेंशन और रिवोकेशन के बिहाफ पे। देन ये थे सेक्शन 16 और सेक्शन 17।